ईएमआई का पहला सॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। डेटा क्या गिवन है जरा चेक करते हैं। इधर देख कैसा होता है, इधर देख। अच्छा एक कॉइल है, कितने टर्न्स है बच्चों इसके? तो कैपिटल एन हो गया कि नहीं? अच्छा ईच टर्न इज अ स्क्वायर, मतलब हर एक टर्न कैसा, सर्कुलर नहीं है, कैसा है? स्क्वायर है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कॉइल कैसा होगा मेरा, ऐसे, है ना, ऐसे टर्न्स होंगे, सही बात है। और ये कैसा है, स्क्वायर। तो इसका एरिया अगर बात करूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात चलेगी। तो आप ध्यान रखिए, आपका जो टर्न्स ऑफ द कॉइल है वो आपका क्या है, एक स्क्वायर है। और इसका डी कितना दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, डी स्क्वायर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड आप चाहे तो अंदर भेज दो चाहे बाहर भेज दो, आपकी मर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, मैंने ऐसे मान लिया, ओके। द प्लेन ऑफ कॉइल इज टर्न ऑन, ओके। इफ द फील्ड चेंजेस लीनियरली, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज चेंजिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहां से कहां चेंज हो रही है बच्चों, 0 से 0.5 टेस्ला चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका, अगर मैं डेटा में लिखना चाहूं तो आपके पास शुरुआत में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला थी, जो कि बाद में कितनी हो जाएगी, 0.5 टेस्ला हो जाएगी। कितने देर में होगी, तो ये आपका समोसा टी हो जाएगा 0.8 सेकेंड में। और उससे पहले अपने को नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 400, ठीक है। और डी की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना कितना मीटर बता सकते हो डायरेक्ट, 0.2। आप ऐसे या तो ऐसे लिख दो 20 इंटू 20 इंटू 10 का पावर -2 मीटर भी लिख सकते हो, हाँ, बोथ आर करेक्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों, ई पूछ रहा है। वाइल द फील्ड इज चेंज, जब फील्ड चेंज होगा तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे लॉ यही बताता है। अच्छा आप सुनो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मैं ई का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या लिखता हूं, -d∅/dt, सही बात है। आप d∅/dt की जगह पर del∅/del t भी लिख सकते हो, सही बात है। अच्छा फाइ की जगह मैं फॉर n टर्न्स ऑफ अ कॉइल के लिए क्या लिख सकता हूं, NBA या BAN, जो भी बात करो। अच्छा यहां पर बदल कौन रहा है, B, तो B अंदर ही रहेगा, N और A बाहर आ जाएगा। तो -NA डेल्टा B बाय डेल्टा T, ये आपका बच्चों क्या बन चुका है, अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, ओके। अब इसको अप्लाई करना है, चलो आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। माइनस रहने दीजिए क्योंकि फील्ड वैसे भी अपनी कम हो रही है, वहां से नेगेटिव बाहर वाले नेगेटिव को खा जाएगा, ठीक है। एन कितना है बताओ, ठीक है। अच्छा ए की जगह मैं डी स्क्वायर लिख दूं क्या, ए की जगह क्या लिख दूं, ठीक है। तो ये हो गया 400 और 0.2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बोले तो क्या हो गया भाई, 0.2 का स्क्वायर हो गया। डेल बी बता सकते हो मुझे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस, एक मिनट, 0 टू, हाँ ठीक है। एक काम करो बच्चों, सुनो, मैग्नीट्यूड सॉल्व करता हूं मैं इसका, क्या सॉल्व कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड जब मैं बात करूंगा तो यहां पर माइनस साइन की बात नहीं करूंगा, ओके। मॉड लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड चल रही कहानी। और अब हमको माइनस साइन की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आपका हो गया ये, और यहां पर आप लिखेंगे फाइनल कितना है बच्चों, 0.5 माइनस व्हाट, 0 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल बताओ 0.8। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 0.2 का स्क्वायर बताएंगे 0.04, 2 का स्क्वायर 4 होता है। पॉइंट यहां पर राइट से 1 के बाद है, आंसर में राइट से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। 0.5 अपॉन क्या बचा, 0.
अच्छा पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो। अच्छा यहां पर क्या बचा नीचे 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और ये 1 0 50 हो गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा है, ध्यान रखिए। 50 बचा है, इधर पे 5 बचा है और इधर पे 0.04 बचा हुआ है, बस यही बचा हुआ है 50, 0.04 और ये अपने पास 5 बचा है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल किया ना तो ओनली क्या बचा हुआ है, बराबर। अब इसको आप क्या कर लो, आप कोई भी चीज को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 0.20 और इंटू क्या करना है आपको, 50 करना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, अब 0.2 हो गया ना, तो 50 दूनी 100 होता है कि नहीं, राइट से 1 के बाद पॉइंट, मतलब आपका आंसर आ गया कितना 10। मल्टीप्लाई अच्छे से करो, हाँ ध्यान रखो पॉइंट वगैरह का। तो ये आपका आ गया 10 वोल्ट। ईएमएफ निकाला है बच्चों आपने, तो आंसर क्या आ गया 10 वोल्ट। खत्म हो गया ये आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सब टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हाँ इस चैप्टर में लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, 10 लगभग इसमें होंगे, 10 11 इसके अंदर है सॉल्व में, और उतने ही लगभग आपके अनसॉल्व में, और इसमें से आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। चलो फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या, फॉर्मूला खुद से बनाना है। हाँ 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल हो जाए। इस चैप्टर में से भी 2 मार्क के न्यूमेरिकल कर लेना, जो जो 2 मार्क वाले, बोर्ड में आएगा जरूर। चलो अगला सवाल करते हैं बच्चों। सुनो, चलो ये डायग्राम समझते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सोलेनॉइड है, उसको ऐसे बीच में से काट के बता रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, तार ऐसे 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 जा रहा है। सोलेनॉइड मालूम है ना क्या होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो है ना एक तार रखा हुआ है, जिसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको। तो करंट बेसिकली यहाँ पर डॉट डॉट बताया, यहाँ पर प्लस बताया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। आई बात समझ। अच्छा सोलेनॉइड है, इसमें से करंट अगर आ ही जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, याद है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बराबर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट स्मॉल एन, और ये जो आई आपका करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल आई, मुन्नी। समझ आ रहा है। अच्छा स्मॉल एन कौन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्मॉल एन की जगह पर आप अभी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है क्या डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, हाँ। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जरा चेक करो, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाय एल पुट नहीं करो। आई बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ध्यान रखिएगा। ओके अच्छा, इसमें तो जो करंट जा रहा है वो कितना है मेरे पास, 1.4 एम्पियर। डायमीटर डी ऑफ द सोलेनॉइड इज 3 सेंटीमीटर। ये जो पूरा सोलेनॉइड है उसका डायमीटर कैपिटल डी है, जो कि कितना सेंटीमीटर है। अच्छा एक कॉइल अंदर रखा गया है, ये देख रहे हो ये वाला अंदर, ये अनदर कॉइल है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर इज केप्ट एट द सेंटर। तो इसका डायमीटर अगर बात करूं तो स्मॉल डी ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। याद रखो कैपिटल डी कौन है और स्मॉल डी कौन है। कैपिटल डी सोलेनॉइड का डायमीटर, और स्मॉल डी जो उसके अंदर एक और कॉइल के अंदर एक और कॉइल रखा गया है उसका डायमीटर है, और वो भी ऐसी है सर्कुलर। समझ में आ रहा है ऐसे।
दूसरा कॉइल है। करंट इन द सोलेनॉइड इज डिक्रीज स्टेडीली टू जीरो। तो ये जो करंट आप 1.4 एम्पियर देख रहे हो ये जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है मुझे बताओ? करंट जब 1.4 है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा रहेगा, जब जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये अंदर बैठा हुआ कॉइल जैसे ही फील करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है? चेंज, तो ये अपने अंदर क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्या इंड्यूस करेगा? whenever there is a change in magnetic field or magnetic flux and EMF is induced, तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। आपको क्या करना है? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इन द कॉइल सी। कॉइल सी मतलब कौन? ये वाला कॉइल जो अंदर रखा गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। ई का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा? पहले एक काम करो, डेटा लिखो। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब कौन? स्मॉल एन ना। स्मॉल एन लिखो 200 टर्न्स। अच्छा ये पर सेंटीमीटर है, मुझे सेंटी पसंद नहीं है, पर मीटर चाहिए। तो सेंटी मतलब -2 ऊपर गया तो मतलब इसको 200 इंटू 10⁻² कर दूं ऊपर, और ये टर्न्स पे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब सही है, इसको 2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? ये 2 जीरो मतलब 10⁻² और 10⁻² कितना हो जाएगा? तो टर्न्स पर मीटर। तो ये एक सही हो गया। यूनिट वगैरह करेक्ट करने का, हाँ, डेटा के अंदर ही। अच्छा अगला टॉपिक, अगला डेटा क्या दिया हुआ है बच्चों? करंट। करंट बताओ कितना है? 1.4 एम्पियर। और नंबर ऑफ टर्न क्या? हैविंग सी का टर्न्स कितना है? सी जो अंदर कॉइल है। ठीक है, तो मैं इसको एनसी लिख देता हूं। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल सी, अंदर वाला। और उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 का पावर बोलो -2 मीटर। ओके, और ये करंट आपका कितने से कितना हुआ? 1.4 टू 0 हो गया। तो करंट में चेंज अगर बात करूं तो 1.4 ही होगा ना। करंट में चेंज कितना होगा? तो DI करके फिलहाल लिख दे रहा हूं मैं आपको। चेंज इन करंट जो है वो कितना होने वाला है? 1.4 माइनस 0 मतलब, अच्छा कितने देर में हुआ? 20 मिली सेकेंड में। तो मैं इसको DT लिख देता हूं। आप डेल टी भी लिख सकते हो, डेल आई भी लिख सकते हो। हाँ, इसको डेल आई डेल टी या DT। 20 मिली सेकेंड मतलब क्या? मिली यानी 10⁻⁻3। अच्छा पूछा क्या है भाई? EMF इंड्यूस्ड इन कौन सा कॉइल? सी कॉइल। EMF इंड्यूस्ड इन सी कॉइल। तो ये सी कॉइल में EMF इंड्यूस कितना होगा? सोल्यूशन पर आ जाओ बच्चों। EC का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? अरे E का फॉर्मूला क्या लगाओगे? d∅dt। हाँ ओके, इसको भी मैग्नीट्यूड लेके कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो है ना, जो DI मेरा आने वाला है ना बेसिकली ये, क्योंकि फाइनल आपका 0 है तो 0 माइनस 1.4, तो बेसिकली -1.4 आएगा ये। और ये 20 मिली सेकेंड, तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो आप चाहे तो माइनस लेके करो या मैग्नीट्यूड सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर्मूला बना दूं पहले? फॉर्मूला बना के डायरेक्ट पुट करूंगा, आंसर निकाल देंगे। ऐसा कर लेते हैं। आ जाओ यहां पर, आपके लिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं। E का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ E का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स कितना चेंज होगा, है ना। अच्छा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सी वाला होगा ना। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला NBA। ठीक है, और N किसका होगा? सी कॉइल का होगा। अच्छा, B मैग्नेटिक फील्ड किसका है? सोलेनॉइड का है, बाहर वाला, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है। समझ आ रहा है? तो मैं
अच्छा मैं एक सवाल और पूछता हूं, एरिया किसका होगा, एरिया किसका होगा, इसी का होगा ना, छोटे वाले का एक हो, तो इसको भी ए सी बोल दो। मुझे बताओ ये जो कॉइल है सी वाला वो कैसा है, सर्कुलर ही है, कैसा है, इसका एरिया कैसा होगा, ये एरिया सर्कल ना, पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे रेडियस नहीं गिवन है। चलो एक काम, पाई आर स्क्वायर लिखता हूं। आर इज इक्वल टू डी बाई टू होता है कि नहीं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो अगर मैं रेडियस की जगह पर डी बाई टू पुट करता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं, तो क्या ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा, बताओ। क्योंकि मुझे डायमीटर गिवन है तो मैं एरिया जब लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये समझो बात को, पाई डी स्क्वायर बाय 4। नहीं यार बत्ती गुल हो जाए, इतना आसान तो है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, तो रेडियस की जगह डी बाई टू रखा, रेडियस का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करो, डी स्क्वायर बाय 4 नहीं हो जाएगा, बोलो। एसी की जगह क्या रखोगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4 रखोगे। ओके, तो मैं क्या क्या कर रहा हूं सुनो। पहली बात तो इसको और इसको बाहर ले लेता हूं क्योंकि ये बदल नहीं रहा है। एक काम करता हूं, अच्छा ये बी किसका, सोलेनॉइड का ना, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अब क्या क्या नहीं बदल रहा है, एन नहीं बदल रहा है, म्यू नॉट नहीं बदल रहा है, स्मॉल एन नहीं, एसी सबको बाहर ले लो, एन सी म्यू नॉट एन ए सी, और आपका बचेगा डी आई बाई डी टी। देखो ये वाला इतना स्टेप आपको समझा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये अगर खिचड़ी आपको समझ में आएगी फिर बाद में फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालना है। क्या क्या किया बताओ, बड़ा करूं उसको, आ जाओ। डी फाइव बाई डी टी होता है, फाइव की जगह एन बी ए रखा, एन किसका होगा, अंदर वाले कॉइल का, एरिया किसका होगा, अंदर वाले कॉइल का, बी किसका होगा, सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग ने भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मुन्नी, तो म्यू नॉट एन आई, करंट उसमें से आई जा रहा है। अब बदल कौन रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि करंट चेंज हो रहा है, करंट 1.4 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो चेंज कौन हो रहा है भाई, आई। तो यहां पर वेरिएबल सिर्फ आई है, बाकी सब चेंज नहीं होने वाला है, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो सबको बाहर ले लो, एन सी बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, ए सी बाहर, क्या बचा, डी आई बाय, नहीं आई समझ। अच्छा आपका डी आई मैंने उधर डेटा में निकाल लिया था, -1.4, कितना था चेंज इन करंट, क्योंकि 1.4 से 0 हो गया, तो 0 माइनस 1.4, चेंज कितना आया, -1.4। फॉर्मूला अगर मैं क्या नाम है इधर पे माइनस में लिखता हूं तो मेरा ऑलरेडी ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए ई का फॉर्मूला मैंने ये बना दिया है, तो इसका फॉर्मूला मॉडिफिकेशन साइड में लिख के रखो आप। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूला साइड में मॉडिफाई करने का और फिर सॉल्यूशन में डायरेक्ट पुट कर देने का, वहीं पर दिखाना रहेगा, हाँ पीछे मत करना। जहां पर फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है उस पर मार्क्स रहता है आपको, तो आपको साइड में फॉर्मूला मॉडिफिकेशन बताओ। अब मुझे क्या पता है, सब चीज पता है, अगर आप देखोगे तो एनसी पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4.2 × 10⁻⁷, स्मॉल एन बी गिवन है, एसी बोले तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 अभी किया था मैंने, और डी आई भी -1.4, डी टी टाइम इंटरवल 20 मिली सेकेंड, तो सब चीज पता है यहाँ पर। अब इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसको लिखा साइड में, आजा उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, माइनस एन सी म्यू नॉट एन ए सी डी आई बाय डी टी। इसका एक और स्टेप लिख देता हूं, बाय, कौन बताएगा, ये स्टेप समझ में आ गया आपको। एसी की जगह मैंने क्यों लिखा पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया ऑफ सर्कल है वो, ठीक है, सी वाला जो कॉइल है। चलो वैल्यू पुट कर दो अब, माइनस एनसी कितना है, एनसी एनसी बताओ 100, म्यू नॉट बताओ, स्मॉल एन 2 × 10⁻⁴,
ये मिटा दो अभी ये वाला। ओके, पाए फिलहाल अभी पाए रहने दो ऐसे, पाए को देखते हैं बाद में। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, स्मॉल डी, 2 इंटू 10 का पावर -2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये डी आई आपका कितना है, -1 पॉइंट, डी टी कितना है, इतना समझ में आ गया। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या ये 4 से 4 को उड़ा दूं, हो गया। अगर ये 2 से आप इस 2 को उड़ा दोगे 10 बचा, 10 का पावर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है जरा चेक करो, ये आपका हो गया 10⁻² और ये 10⁻4, कितना हो गया 10⁻6 और ये 10⁻⁻7, 10⁻⁻1, काउंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये माइनस इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर -2, 2 टू द 4 -4 -1 -5, ये दोनों सॉल्व करके कितना आएगा, 10 का पावर माइनस और ऊपर कितना आया मेरा 10⁻⁻5 -2, ये कट गया -3। तो फाइनली आपका जो 10 का पावर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 10 का पावर -3। ओके, अब क्या क्या नंबर बचा जरा चेक करो। पाए बचा और ये पाए यानी पाए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां से इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। 2 का स्क्वायर बचा हुआ है 4, ठीक है। और हमारे पास कौन बचा, 1.4 बचा, बस इतना ही बचा। और ये 10 का पावर -3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6.6 हो जाएगा ये, नहीं 5.6 हो जाएगा, सॉरी। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5.6 और ये पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जो है ना 10 ले लेते हैं हम लोग। तो आपका आंसर क्या, 56 इंटू 10 का पावर -3 ऐसे कुछ दिया हुआ है। आंसर जरा चेक करना क्या दिया हुआ है, कितना 55 दिया है ना, और 10 का पावर मिली वोल्ट में दिया ना, हो गया। अच्छा आप सुनो, लेकिन आपको ये जो पाई स्क्वायर देख रहे हो ना, अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू 10 आती है। जैसे 9.8 ले सकते हो आप इसको, कितना ले सकते हो 9.8, और ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ये अपन ये निकाल रहे हैं। चलो 3.142 का लॉग पता है, 4972, 3.142 का याद रहना चाहिए अपने को। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, पावर 2 है, हाफ नहीं है। 2 टू द 4 14, 18 19 8 9, ओके प्लस। चलो ये 56 का जीरो में देख के बताओ जरा सा, हाँ 7482 प्लस कर लो, ए एंटी लॉग देखो 0.74 का 26 में, जल्दी से कितना आ रहा है 5529। ये लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट बोला था मैंने, है ना। और यहां पर क्या करेंगे, 10 का पावर 1 है, कौन सी दुनिया हमारे भाई, 5.5 या दूसरा भी तरीका पता है, पॉइंट के पहले 1 है, 1 + 1 2, लेफ्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट, वो भी मालूम है। एंटी लॉग में ये लिखा ना, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, उसमें एक मिलाने का कितना हो गया 2, लेफ्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट डाल दो, वो भी सही है। या शॉर्टकट मैंने जो हर जगह लगता है, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट डालो,
और 10 के पावर में यहाँ जो नंबर लिखा है चुपके से लिख देने का। शॉर्टकट वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक ही तरीका है, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट अगर मैं एक आगे ले लेता हूँ, एक आगे लिया तो 10 का पावर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 55 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अपना आंसर 5.5 और 10 का पावर 1 आ रहा है, पॉइंट में एक आगे कर दिया तो -1 +1 कैंसिल, तो 55.29। और ये 10 का पावर ऑलरेडी मेरे पास यहां पर है, ये आ गया वोल्ट, जिसको आप लिख दोगे 55.29 मिली वोल्ट। हुआ? ए सवाल को समझेंगे, सुनेंगे सही बच्चे। ए हमारे पास ए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर जा रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग अपवर्ड जा रही है। अच्छा, इसमें जो है ना आप देख रहे हो ये तार लगा हुआ देख रहे हो, एक्स से ऐसे जाता हुआ, ये ऊपर यहां पर देखोगे तो यहां से ऐसे जाने के बाद ऊपर गया, कितना 4 सेंटीमीटर ऊपर गया, 4 सेंटीमीटर ऊपर, और उसके बाद ऐसे फिर नीचे और देन ऐसे निकला हुआ। और ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, जैसे सर्कल में आपको दिखाया कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? ये जो इतना पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला लेंथ, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये एल आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ए से लेकर। अच्छा, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये गोल घूम रहा है तो ये क्या बनाएगा बच्चों, सर्कल, पूरा सिलेंडर बनता दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, इस रॉड को जब आप गोल घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ये मेरा सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये अगर इधर देखेगा ना तो तेरे को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस पॉइंट पर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, गोल घूमने का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा। गोल घूमने का स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, कहानी कुछ ऐसी है, रॉड अपना ये सिर्फ इतना है, और ये दोनों जो है ना ये ऐसे, तो ये जो मेरी फिंगर है वो यहाँ पर रेडियस की तरह काम करेगी, ऐसे गोल घूमेगा। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, तो ये जो लेंथ है ना, जितना 10 सेंटीमीटर वाला लेंथ ए टू बी, क्या ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगा जब भी आप इसको गोल घुमाते रहोगे? सोच के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है एट एनी पोजीशन, कहीं पर भी हो, ये क्या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या उसको एट एनी पोजीशन परपेंडिकुलर है? हाँ, अरे हाँ ना, एट एनी पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये लेंथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये वाला चेंज हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अभी पैरेलल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फिर ऐसे हो जा रहा है, तो ये गोल घूम रहा है ना, कौन सी बात कर रहा हूं, ये, ठीक है। तो आपको जब यहां से एक और तार लेकर यहां बता रहा है, ये P और कौन, Q, तो P और Q के बीच में अपने को निकालना है ईएमएफ। क्या निकालना है, क्या निकालना है, जल्दी से बोलो, ईएमएफ निकालना है। तो आप को इस वायर में से कौन सा लेंथ लोगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ में, कितनी वेलोसिटी के साथ में, v वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, तो इसके दोनों किनारों के बीच में क्या क्रिएट होगा, दोनों किनारों पर क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ। और रॉड के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला सबको पता है, E इज इक्वल टू BVL, नहीं पता है? तो इस दोनों एंड के बीच में जो ईएमएफ होगा वही P और Q के बीच में होने वाला है, क्योंकि वही ईएमएफ जनरेट होकर फिर बाद में करंट क्या करेगा,
फ्लो करेगा। तो आपका लेंथ कौन सा चूज किया जाएगा, सिर्फ ए से लेकर, क्योंकि उतना ही लेंथ आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब बोले सर पूरे तार का ये भी घूम रहा है क्या, नहीं ना, जो v वेलोसिटी से जो लेंथ वायर का घूमेगा उसी का लेंथ लोगे। तो आपको कौन सा लेंथ लोगे, ये वाला कि ये वाला, समझ आ रहा है। अच्छा आप सुनो, तो E निकालना है, तो E के लिए तो आप लगाओगे BVL। देखते हैं मुझे B पता है क्या क्वेश्चन में, ये रहा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये B पता है। चलो लेंथ पता है क्या उस तार का, पता है। क्या आपको V पता है, नहीं पता है, V अपने को नहीं पता है। तो उसके बदले क्या दिया हुआ है, उसके बदले बोल रहा है कि 1500 आरपीएम से गोल घूम रहा है ये। अब कौन बताएगा आरपीएम मतलब क्या, आरपीएम का फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट। हाँ मतलब लेकिन वही है, रिवोल्यूशन पर मिनट बोलेंगे, रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, यानी एक मिनट में 1500 बार गोल घूमेगा। 1500 आरपीएम मतलब क्या, एक मिनट में 1500 बार गोल घूमेगा। लेकिन पर मिनट वाला मेरा तो ऐसा यूनिट नहीं है ना, हम तो पर सेकंड बात करेंगे, तब वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हर्ट्ज में। ओके, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर मुझे पता है, ये कौन हो जाएगा आपका आर, ओमेगा नहीं मालूम, 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड नहीं, अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आपको बोला है ना 1500 आरपीएम, तो ये एफ गिवन है। क्या गिवन है, आर आपको पता है, इसमें पुट करूंगा तो वी मिलेगा, वी को इसमें उठा के रखूंगा, बी रखूंगा, एल रखूंगा तो ई मिलेगा। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला करूंगा, मैं दो बार सॉल्व नहीं करूंगा उसको। जैसे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कैसे किया हुआ, पहले वी निकाला, फिर इसमें पुट किया, फिर ई निकाला। आपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछा है, क्या वी पूछा है, नहीं, डायरेक्ट ई पूछा है, तो मैं डायरेक्ट ई करूंगा फॉर्मूला मॉडिफाई करके। ओके, तो आ जाओ यहां पर बात करते हैं। ए सुनेंगे बच्चों, ई का फॉर्मूला क्या बताओ, बीवी। अच्छा वी का फॉर्मूला मैंने आर ओमेगा बताया, और ओमेगा क्या होता है, आप इसको सही है तो थोड़ा अच्छे से लिख लो 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई आर एफ बी, एक मिनट, 2 पाई एफ बी आर एल। चलो ये फॉर्मूला बन चुका है, बस आप इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा। आ जाओ डेटा लिखे, ये डेटा बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है जल्दी से बताओ, 1500 आरपीएम। ये वाली वैल्यू क्या यूज कर सकता हूं मैं, नहीं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आप इसको समझो कि आरपीएम मतलब क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट, मुझे मिनट की जगह चाहिए सेकंड, एक मिनट मतलब कितना सेकंड, तो मिनट की जगह मैं 60 और सेकंड लिख दूंगा, तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 1500 को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, और जिसको आप शॉर्ट में आरपीएस लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो बच्चों, हर्ट्ज भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, हर्ट्ज। याद रहेगा क्या बोला मैंने, ओके। इसके अलावा बी लिख दो, बी कितना है 0.5। अच्छा मैंने मैग्नेटिक फील्ड के कितने यूनिट बताए आपको, मैग्नेटिक फील्ड के कितने यूनिट बताए, 3। एक सबसे आसान वाला टेस्ला, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक ये तीसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो घबराने का नहीं, बी है अलग, ये कौन सा यूनिट में आ गया, 3 यूनिट इसके याद रखना है अपने को। ये ईएमएफ निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन में अपने को लेंथ दिया हुआ है, हाँ इसमें डायग्राम के अंदर, तो आपका एल लिख लो कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना लिख दूं, 0.1 मीटर, और आर कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 या 4 इंटू ऐसे करके लिखूं क्या, ये तो ठीक है, इसको 0.1 मीटर सही है, इसको लिखता हूं 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके,
आ जाओ, क्या फॉर्मूला बना रखा है हम लोग ने इसका डायरेक्ट, 2πf BRL। चलो वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला मॉडिफिकेशन लिख रहे हो ना बच्चों? फ्रीक्वेंसी है, आप चाहे तो 0 0 कैंसिल भी कर सकते हो, काट लो क्या इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर पे 25, हाँ तो इधर बी एफ की जगह 25 लिख दे रहा हूं। बी आपका है 0.5, आर आपका है 4 इंटू 10⁻⁻², और एल आपका है 0.1। चलो सॉल्व कर दो उसको, क्या क्या सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, जरा चेक करते हैं। ए 0.5 इंटू 2 कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, 0.5 मतलब 1/2 होता है ना? तो ये तो 1 हो गया, इसकी तो कहानी खत्म। अब बचा कौन, 25 चौक कितना होता है बच्चों, 100। तो आपके पास ये बचा 3.142 बचा, और 25 4 100 हो गया, मतलब 10⁻², और ये 10⁻², और ये 0. ये क्या हो गया इसके साथ? अच्छा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं बना अपना? 0.3142, क्या दिया आंसर, बराबर दिया, हो गया सॉल्व। तो मॉडिफाई किया तो देखो 2 स्टेप में कितना बड़ा कैलकुलेशन था वो, फॉर्मूला मॉडिफाई करके किया, एक ही बार में आंसर आ गया। तो आपको इसमें बोर्ड में मार्क्स कैसे मिलेगा, आप साइड में मॉडिफिकेशन बताओ कि आपने फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे किया, और फिर बाद में डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके, तो आपको दोनों पे मार्क्स मिलेगा, मॉडिफिकेशन पे भी मिलेगा, फिर इस पे भी मिलेगा। नहीं बताएंगे तो काटेगा, मॉडिफिकेशन पे आपको मार्क्स रहता है। जिसमें भी फॉर्मूला मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ गई है, समझ लो 3 मार्क का न्यूमेरिकल हो गया। उसको लिखा था ना फॉर्मूला मॉडिफिकेशन, लिख के दूं, लिखा था ना? ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। एरिया आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, कितना? मैग्नेटिक फील्ड पहले थी 3, फिर ये घटकर कितनी हो गई 1। क्या पूछा है, कितने देर में हुआ है, 0.5 सेकेंड में, तो आपका ये डेल टी हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो डेल बी, क्या करोगे 3 से 1, मतलब 1 - 3 यानी -2 आ जाएगा। फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस रहता हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या बता सकते हो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर? अच्छा क्या इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल करूंगा मैं? क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, नहीं ना, तो मतलब सिंगल लूप है। अब आपको क्वेश्चन में कहां समझ आ रहा है कि सिंगल लूप है, लिखा है अकंडक्टिंग लूप, अकंडक्टिंग लूप मतलब एक ही लूप है। चलो डेटा लिखो, एरिया आपको बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितनी थी 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये फाइनल कितनी हो गई 1 वेबर पर कितने टाइम में, समोसा टी। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई निकालना है, सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड बोलता तो मैं मॉड लेकर सॉल्व करता, अब इन्होंने ई निकालने बोला है तो मैं डायरेक्ट ई सॉल्व कर रहा हूं। हाँ ई इज इक्वल टू बोलो क्या, माइनस d∅dt होता है, फाई की जगह क्या आ जाएगा, एन बी आएगा कि सिर्फ बी ए आएगा, वेरी गुड।
ए चेंज कौन हो रहा है, ए या बी? बी। तो ए को बाहर निकाल देंगे, माइनस ए डीबी बाय dt आपका फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा db क्या होगा, db, अच्छा मैंने बोला कि db की जगह डेल बी भी लिख सकते हो और नीचे डेल टी भी लिख सकते हो, है ना? तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिख दूं, माइनस ए डेल बी बाय डेल टी लिख देता हूं, ठीक है? और डेल बी की जगह मैं लिखूंगा बी एफ माइनस बी आई अपॉन डेल टी। चलो वैल्यू पुट कर दो। ए आपको 1 दिया हुआ है, बी एफ कितना है 1, माइनस ये कितना है 3 अपॉन ये कितना है 0. अच्छा -1 इंटू 1 माइनस 3 कितना होगा -2 अपॉन 0.5 मतलब 1/2 होता है कि नहीं? अच्छा माइनस माइनस कट हो गया और अपॉन के अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपका ईएमएफ आ गया बच्चों 4 वोल्ट। खत्म। समझ आया? ये सब न्यूमेरिकल इजिली कर सकते हो। ये सब टाइप के न्यूमेरिकल आपको 2-2 मार्क के पूछे जाने के चांसेस है। चलो ध्यान देंगे। अच्छा मुझे सवाल, पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप। ये इस फॉर्मूले को सब लोग अच्छे से बाय हार्ट कर लो। ये इसका कैपिटल एम का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है? देखो यहां बोला भी होगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग कोएफिशिएंट। ए के का नाम क्या है, कपलिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। L1 L2 कौन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल। तो मेरे पास अगर 2 कॉइल है, ठीक है, इसका खुद का L1, इसका खुद का, इनका आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस वो कैपिटल M। और ये कितने अच्छे से कपल्ड है ये K की वैल्यू बताती है। समझ आ रहा है? इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके साथ कितना अच्छे से लिंक्ड है ये आपको K बताता है, ठीक है? डेटा बताओ। L1 कितना है जरा बताना? 75 मिली हेनरी, मिली मतलब हो गया। उसके बाद L2 55 मिली हेनरी मतलब 10 का पावर -3 हेनरी। आर कपल्ड विद ईच अदर, दोनों को कपल कर दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू कितनी है 0.75। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कैपिटल। अच्छा कैपिटल M का फॉर्मूला तो पता ही है ना अपने को, K अंडर रूट बोलो। अच्छा K की वैल्यू 0. ये रूट हो गया, रूट को हाफ पावर कर दूं क्या? तो आपके पास एक काम करते, रुको अभी हाफ नहीं कर रहा हूं, रुको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 75 इंटू 10 का पावर -3, 55 इंटू 10 का पावर, अच्छा -3 कितना हो जाएगा -6 का बाहर, तो 0.75 इंटू 10 का पावर -3। मेरे पास 10 का पावर -3 इधर लिख देता हूं, ये दोनों बाहर आ गया। समझ आ रहा है? ओके 70 रूट 75 और रूट 55 मतलब 75 का पावर हाफ और 55 का पावर। अब मुझे करना क्या है बच्चों, सुनो, इसका लॉग देखना है, ठीक है? इसका भी लॉग देखोगे आप, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। 75 का लॉग देख के उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, पावर मल्टीप्लाई होता है मालूम है ना? 55 का लॉग देखकर उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका 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 सबका ऐड करोगे, उसके बाद क्या करोगे एंटी लॉग। तो यहां पर आपका लॉग वाला खेल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना यहां पर आपके लिए आसान कब होगा, जब आपको इसको लॉग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता होगा। करें इसको, चलो ए लॉग बताओ। ये वाला नंबर तो कितना, पॉइंट के पहले 0 है तो 1 बार हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका लॉग मैं साइड में लिखता हूं, 1 बार 75 का 0 में 8751। ओके, इधर आ जाते हैं, ये वाला भी तो 75 नंबर ही है, इसका क्या आएगा 1 पॉइंट इधर पे ना 75 है ना, तो 2 - 1 1 1.8751 आएगा। अच्छा, इसके ऊपर पावर कितना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। काटो उसको, 9 जा 3 जा 7 जा 5 जा, फिर आगे करने की जरूरत नहीं, 9375 हुआ। अच्छा दूसरा ए, नेक्स्ट बताओ 55 1.74। ओके, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड, तो इसको भी काटो, 2 8 जा 16 7 जा 14 0 ऐसी रहेगा, 2 जा 4। अच्छा अब सुनो, इसका लॉग ये रहा, ये पूरे का लॉग ये है 0.9375, ये पूरे का पावर हाफ का पूरा लॉग ये कितना आ रहा है 0.8702। सबके बीच में इंटू था तो सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये आपका 6 8, ठीक है 12 8 3 11 11 7 18, ठीक है 18, और ये 26, 2 और 1 बार कितना होएगा 1 होएगा। अब जाके आपको क्या करना है, इसका एंटी लॉग देखने, कैलकुलेट, ये वाला न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन आपके लिए इसके लिए लॉग आना चाहिए आपको, अंडरस्टूड, और लॉग में भी सही तरीका कैसे बता रहा हूं वैसे करना। चलो 0.68 का 28 में, हाँ 481017, लेफ्ट से पहले के बाद 0.10 का पावर 1, लेफ्ट से पहले के बाद 0.10 का पावर, क्या आंसर आ गया 4.817 10⁻1, और ऑलरेडी यहां पर कितना है, तो ये -2 आ जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है आपको, इसमें क्या दिया है, मिली हेनरी है ना, क्या पॉइंट अगर एक आगे कर दूंगा क्या हो जाएगा बताओ, -3, 48.17 10⁻³ हेनरी, मतलब मिली हेनरी हो गया। दिस इज योर आंसर बच्चों। नहीं आया समझ में, ये समझ गए ना, चलो कभी सीखता है तेरे को, इतना मस्त टोपी लगा के नेक बंदा बन के आया है। हाँ खबीब बोल रहा था, अच्छा अच्छा, ओ बात पलट रहा है, देखा। अच्छा ये इधर सुनो, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्या है ये बताओ, कैपिटल एम, सेल्फ इंडक्टेंस L1, और ये क्या दिया हुआ है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब के क्वेश्चन मार्क हो गया। डेटा बहुत आसान है हमारे लिए, M लिखो 1.5 हेनरी, L1 लिखो 5 हेनरी, L2 लिखो 4 हेनरी, और K क्वेश्चन मार्क हो गया। चलो सॉल्यूशन, K का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं क्या ऐसे, M अपॉन, यही फॉर्मूला बनेगा ना। अच्छा M की वैल्यू कितनी है बच्चों, L1 कितना है 5, बराबर, बोलो भाई। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर मालूम है, 4 का बाहर आ सकता है 2 √5, क्या हो जाएगा 2 अच्छा किसी को पता है √5 की वैल्यू, 1/√5 पता है क्या है, ओके ठीक है, मैं यहां पर आपको √5 की वैल्यू बता देता हूं, डायरेक्ट आप वो वैल्यू रख के लॉग सॉल्व कर लेने का।
2.23 कितना? तो ये 1.5 हो गया बच्चों, ये हो गया 2 इंटू 2.23, मल्टीप्लाई करता हूं इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 4 4। अच्छा ये नंबर है, इसको लॉग लगाना आसान नहीं है आपके लिए, ऊपर वाले का लॉग देखेंगे, नीचे वाले का देखेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे। ठीक है चलो इधर लॉग सॉल्व कर रहे हैं। 1.5 0.15 का 0, हाँ 1761। अच्छा सबट्रैक्ट करोगे ना, डिवाइड यानी माइनस, 0.44 का 6 में, हाँ 6493। ए बस आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं, सही बात है 6493 सही है। 44 का 6 में देखना है, चलो माइनस 1 माइनस 3 नहीं होता है, तो 20 के बच्चे खबीस लोग नहीं चाहिए अपने पीछे। 15 माइनस 9, 6 माइनस 4 2, 1 नहीं होता है, ये बाजू वाला भिखारी मालूम है, ये 0 से ले सकते हो आप, तो ये 1 बार। 11 माइनस 6, 1 बार माइनस 0। चलो एंटी लॉग देखो, 0.52 का 68 में, 0.5268 33। ओके अच्छा मैंने क्या बोला था, शॉर्टकट लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर 1 बार मतलब, है ना। अच्छा बच्चों अगर पॉइंट में एक पीछे ले लूं तो क्या होगा, +1 -1 कैंसिल, मतलब 0.3363 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया 0.3363। जब तेरा 4 डिजिट में आंसर आ रहा है तो तू 2 डिजिट में क्यों लिखेगा, हाँ तो और डिवाइड कर, आएगा और भी नंबर। और तुम लोग डिवाइड क्यों करके कर रहे हो, उसको लॉग से करो, हाँ परसेंटेज में लिखना है, 33.63%। यहां तक लिख देना, कोई पता चलने की बात ही नहीं है। तो कितना परसेंट ये कपल्ड होगा, 33.63% कपल होगा। समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन होता है ना ये, कितना मिला और कितने में से उसने लिंक कितना किया। फॉर्मूला अगर बेसिक याद होगा इसका, थियरी में बताया मैंने। तो यहां पर ये हो गया, टेस्ट शुरू करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये सुनो, ये वाला फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक सोलेनॉइड है, क्या है बच्चों आपके पास एक, इसका कितना टन्स है, n टन्स है, और टोटल लेंथ इसका कितना है, L, कैपिटल L। तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टन्स आपको बोला है 200 है, और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा। एरिया भी गिवन है इसका, ये जो एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट ईएमएफ, क्या पता करना है अपने को, ईएमएफ पता करना है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, इसके अंदर से जो करंट बह रहा है ना, ठीक है, वो अगर चेंज होगा, आपको मालूम है कि करंट अगर इसमें चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसके अंदर खुद में ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ई का फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या लिखते हो आप, -d∅, मालूम है सबको। ए सुनो, खुद ही में निकालना है ईएमएफ कितना इंड्यूस होने वाला, बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको। मैंने आपको क्या बोला कि ∇φ/∇t बोल सकते हैं। अच्छा फ्लक्स की जगह फॉर n टन्स के लिए क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। ओके NBA, ओके अच्छा B यहां पर क्योंकि सोलेनॉइड है तो B की जगह क्या आ जाएगा। अच्छा आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करंट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है,
ये देखो, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस, तो करंट का चेंज होने का रेट गिवन है, तो चेंज कौन हो रहा है, करंट ना, तो उसके अलावा बाकी सब किधर जाएगा, बाहर, तो आपका क्या क्या बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो आपका एन म्यू नॉट स्मॉल एन और ए, एक काम करता हूं, एन ए म्यू नॉट एन, और ये हो गया डी आई बाई डी टी। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। बोलो समझ में आ गया ये फॉर्मूला? अच्छे से देख लो, ये अभी के टेस्ट में है। अब सब जाग गए, अभी के टेस्ट में है 3 मार्क का। अब इधर सुन लो, देख ले क्या बोला। कुछ लिख लिख के मत रखा हाथ पे, समझ लो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, ऐसा कर चुके हैं अपन क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, अब सुनो, आपको ये जो रेट है ना, ये पूरा डी आई बाई डी टी गिवन है, सिर्फ करंट चेंज नहीं की। देखो क्या लिखा हुआ है, 60 एम्पियर पर सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, तो मतलब आपको ये डायरेक्टली डी आई बाई, लेकिन 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 क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका नेगेटिव रेट रहेगा। क्या रहेगा, तो आप डी आई बाई डी टी जब लिखोगे तो लिखोगे -60 एम्पियर पर सेकेंड। क्या लिखोगे, नहीं आ रही बात समझ में, डिक्रीज होने का रेट है, तो इसलिए आप डेटा में जब लिखोगे तो माइनस लिखोगे। आ जाओ डेटा लिखते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ टर्न्स 200, ठीक है, लेंथ 0.2 मीटर, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्या बताएंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन बताओ मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मालूम है ना, ये सेंटी मतलब -2, उसका पावर 2 -4, और ईएल पता करना है। डी आई बाई डी टी गिवन है बच्चों -60 एम्पियर पर सेकेंड। ईएल आपको पता करना है, फॉर्मूला मॉडिफिकेशन यहां समझा दिया मैंने आपको, इधर साइड में देख लेना। तो हमारे पास सोल्यूशन ई का फॉर्मूला है -NA स्मॉल म्यू नॉट। अच्छा, स्मॉल एन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन बाय एल, तो आपका एन स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, है ना। और क्या बचा, डी आई बाय डी टी। सही बात है यहां तक, ओके। तो आपका एन इंटू एन क्या होने वाला है, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो -n स्क्वायर ए म्यू नॉट एल, और ये हो गया डी आई बाय, चलो वैल्यू पुट करते हैं अभी बच्चों। n कितना है, 200, 200 का स्क्वायर, एरिया 5 इंटू 10 का पावर, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू पता है, वेरी गुड, और अपॉन में लेंथ आपका कितना है, 0.2 मीटर। अच्छा ये पता है डी आई बाई डी टी कितना लेने बोला मैंने, -60, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, ये क्या माइनस है, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस। तो अभी अपने पास क्या बचा, जरा चेक करते हैं बच्चों। तो मैं अगर इसको काटना चाहूं तो पॉइंट हटाता हूं, ये वाला पॉइंट हटाता हूं, 1 0 इधर बढ़ा देता हूं, हाँ, और 2 से किसी को काट लो, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। अब क्या बचा जरा चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 का 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और ये 5 10⁻⁻⁴, ये कितना हो गया 2 पाई, और ये आपका कितना हो गया 600। चलो अभी 10 का पावर जरा फटाफट सॉल्व कर लो, ये इससे कैंसिल हो गया, बोलो बोलो, और रुको 5 2 जा 10, और ये 2 0 10⁻², तो 10⁻³ हो गया, 10⁻³ और ये -7, 10 का पावर सॉल्व हो गया, बचा क्या 4 और ये पाए, और उधर पे 6, तो 4 पाए इंटू क्या बचा 6, 10 का पावर -4। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो,
4 पाई मतलब क्या हो गया? चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 5, 4 तिया 12 हो गया। और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। चलो 48, 36, 40, 30, 34, 3, 15, 7, राइट से 3 के बाद पॉइंट, 10⁻⁻4। ठीक है, ये आपने निकाला वोल्ट। अगर आपको मिली वोल्ट करना है, पॉइंट अगर मैं एक पीछे ले लेता हूं, 7.5408 मिली वोल्ट, खत्म। दिस इज योर आंसर। 7 आंसर बराबर आ रहा है? आंसर चेक करना, इधर ले। 12.6 है ये। इधर क्या हुआ लास्ट में? पॉइंट एक पीछे लिया, +1 और -4 क्या हो जाएगा? -3। -3 मतलब मिली वोल्ट। रीअरेंजमेंट देखना है कितना, कौन सा आसानी से सॉल्व होते जाएगा, उसको फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेने का। और ये आपको खुद से आएगा, और जरूरी नहीं जैसा मैंने किया वैसे ही करो, आप दूसरे मेथड से करो, आपको जो आसान लगे मल्टीप्लीकेशन उसको कर लो। ठीक है।